वंदे मातरम। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। सभी का स्वागत है जेनिक जेईई स्टडी चैनल में। तो हम लोग बहुत दिनों के बाद आज रीजनिंग हम लोगों का यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट हो रहा है, जेनिक जेईई स्टडी चैनल पर। तो आप लोगों को रीजनिंग स्टार्ट होते ही कुछ खुशी मिला कि नहीं मिला, आप लोगों को पहले हमें कमेंट करके बताओ। आप लोग यादव जी गुड इवनिंग, खुशबू सिंह गुड इवनिंग, अमित गुड इवनिंग। तो आप लोगों को एक खुशी मिली कि नहीं, मतलब कि रीजनिंग हम लोगों का स्टार्ट हो रहा। और इस बार आपका रीजनिंग आज जैसे स्टार्ट हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि इस बार पूरा रीजनिंग आपका खत्म होगा और अच्छे से फुल कोर्स आपको हम पढ़ाने वाले हैं, एकदम जबरदस्त तरीके से। हर एक चीज आपको, मतलब जितने भी टाइप्स होते हैं किसी भी टॉपिक में, चाहे आपका वर्बल हो चाहे आपका नॉन वर्बल हो, हर चीज पढ़ाएंगे आपको। बस आपको बने रहना है मेरे साथ, ठीक है। तो एकदम सब कोई रेडी हो एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ने के लिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको वेन डायग्राम में, चाहे आप किसी भी टॉपिक में, जैसे कि आज का हम लोग का टॉपिक है वेन डायग्राम। गुड इवनिंग विवेक जी, गुड इवनिंग नागेंद्र गुड इवनिंग, पूनम गुड इवनिंग, सभी को हमारा गुड इवनिंग। तो अब देखिए, सबसे मुद्दे की बात यह है कि आपका रीजनिंग में 3 सेक्शन होता है। एक होता है वर्बल का पार्ट, एक होता है नॉन वर्बल का पार्ट, और लास्ट में होता है वो होता है लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट, ठीक है। तो हम, हाँ बिल्कुल, एकदम खुशी मिलना भी चाहिए, ये मेरी फर्स्ट क्लास है सर। अरे गजब पूनम जी, प्रणब दुबे जी नमस्कार सर जी, नमस्कार नमस्कार, सभी को हमारे तरफ से नमस्कार, ठीक है। तो बस आप लोग सेशन में आइए, एकदम सेशन को शेयर करिए। अब देखिए, मैं अब ज्यादा टाइम लेप्स ना करते हुए बस एक दो चीज आपको पहले मैं बता देना चाहता हूं, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सेशन आप लोग शेयर करते रहिए, बीच बीच में अपने दोस्तों को लाते रहिए हमारे चैनल जेनिक जेईई स्टडी चैनल में, ठीक है। तो सबसे पहले वर्बल रीजनिंग में क्या क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है। और मैं आपसे कभी पढ़ा नहीं हूं, ओके, आप आज पढ़े हैं ना? हाँ बिल्कुल, यही रहेगी टाइमिंग 5 बजे शाम में, ठीक है। टाइम कभी कभी अगर कुछ इधर उधर होगा तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए, वर्बल रीजनिंग में हम लोग वेन डायग्राम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। फिर ये आपका चेंजिंग हो सकता है, मगर आपको वर्बल में क्या क्या पढ़ना है ये मैं आपको बस थोड़ी सी 5 मिनट के अंदर मैं बता देता हूं, ठीक है। तो हम लोग डाइस पढ़ने वाले हैं, रैंकिंग पढ़ने वाले हैं, क्लॉक, कैलेंडर, मिसिंग नंबर, सिंबल एंड नोटेशन, जिसे हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन भी बोलते हैं या फिर कोडेड इक्वेशन भी बोलते हैं। तो हर एक चीज हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, फिर हमारा सेलोलिज्म, ये हमारा ऐसे चलेगा। उसके बाद यहाँ और कुछ लिखा हुआ है, ब्लर रिलेशन। ब्लर रिलेशन में होते हैं वो 3 टाइप होते हैं, पजल फॉर्म, पॉइंटिंग फॉर्म, कोडेड फॉर्म, ये सब पढ़ने वाले हैं। उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड और नंबर में नंबर सीरीज, ऑड वन आउट, जिसे हम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं या हिंदी में वर्गीकरण भी बोलते हैं। उसके बाद एनालॉजी, सादृश्यता, या फिर उसको सिमिलर भी बोलते हैं। उसमें आपका वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और अल्फाबेटिकल एनालॉजी, 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ी देर में हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अल्फाबेट सीरीज, रिपीटेड सीरीज, या फिर लेटर सीरीज भी उसे बहुत जगह बोला जाता है। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और लेटर सीरीज, अच्छा वो लिखा गया है, ठीक है। फिर कोडिंग डिकोडिंग, और उसके बाद डिक्शनरी और वर्ड फॉर्मेशन, ये हम लोग का पार्ट वर्बल का पार्ट हो गया। अब नॉन वर्बल में, अरे भाई बिल्कुल आरआरबी के लिए ही होगा, आरआरबी के लिए ही होगा, जितना आरआरबी का भी मैं सिलेबस देखा हूं, ठीक है। तो बस आप फॉलो करिए हमारे पैटर्न को, उसके बाद आपका एग्जाम जरूर निकलेगा, ठीक है। यहां देखिए, नॉन वर्बल रीजनिंग में देखा जाए तो मिरर इमेज, वाटर इमेज, मैट्रिक्स, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर, एम्बेडेड फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर। और यहाँ लॉजिकल रीजनिंग का बात करें तो स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, काउज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन,
स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, डाटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट एंड आउटपुट, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, ये सब टॉपिक जो है हम पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में जो है हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट और पजल भी पढ़ेंगे। तो हर एक चीज, हर एक टॉपिक आपको हम पढ़ाने वाले हैं। बस आप लोग को यही करना है कि हर एक दिन आपको क्लास में आना है और सेशन को शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हम लोग का वेन डायग्राम, ठीक है। तो हम लोग वेन डायग्राम अब स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए बोर्ड पे जो है हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड पे जो है हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है। पूनम जी मैं आपको कहना चाहूंगा कि बस आप सेशन में बने रहिए। मैं वादा करता हूं कि आपका रीजनिंग अच्छा हो जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूं, ठीक है। बस आपको डेली सेशन में आना है और जितना मैं बोलूं उतना आपको करना है, ठीक है। तो ये जो है हमारा बोर्ड पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बोर्ड पे क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट कैट डॉग पेट। अब यहां देखिए एक चीज सुनिए अच्छे से, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा बिल्ली, कुत्ता, पालतू पक्षी का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर जो है आप लोग को क्या लग रहा है, कौन सा ऑप्शन होगा, बताओ कौन सा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हाँ बिल्कुल, पीडीएफ आपको हम दे देंगे, इसका पीडीएफ, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और अगर यहां पे जो है मैं क्वेश्चन सेशन स्टार्ट किया, पहले जो है आपको अगर जनरल चीज, एक चीज मैं बताना भूल गया कि इसका अगर हम थ्योरी का बात करें तो थोड़ा सा थ्योरी भी आपको हम बता देते हैं कि जैसे कि यहां पे मैं ऑल लिखा हूं, जैसे कि यहां पे मैं ऑल लिखा हूं, ऑल का हिंदी होता है सभी। अब इसका हम वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो वेन डायग्राम जो है इसका हम इस तरीके से बनाते हैं। सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो मान लीजिए मैंगो और फ्रूट, मैंगो और फ्रूट, ये कैसे एग्जाम्पल इसका हुआ, तो हम कह सकते हैं कि ऑल मैंगोज आर फ्रूट, सभी आम जो होते हैं वो फल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे सर आप मैंगो को डाल दीजिए और यहां पे जो है फ्रूट को डाल दीजिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऑल मैंगोज आर फ्रूट, सभी आम जो होते हैं वो फल होते हैं। मगर ये चीज जो है आपका वेन डायग्राम ना, आपको अगर वेन डायग्राम का कंसेप्ट अच्छा से पता है तो आपको सैलोलिज्म में भी मदद करेगा। इसलिए आपको वेन डायग्राम अच्छा करना है, क्योंकि वेन डायग्राम तो अच्छा हो ही जाता है मगर सैलोलिज्म बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम रहता है। तो हर एक चीज आपको अच्छे से सुनना है। यहां पे जैसे मैं लिखा हूं ऑल मैंगोज आर फ्रूट, तो सर सभी आम फल होते हैं, ये तो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर इसी को अगर हम रिवर्स लिखे तो जैसे कि देखिए यहां पे जैसे हम इसको लिखे ऑल मैंगोज आर फ्रूट, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब सर अगर इसको हम रिवर्स में लिखे तो क्या हम इसको अगर मान लीजिए आप यहां से लिखेंगे तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, सम फ्रूट्स आर मैंगोज। तो ये समझना जरूरी है, ये सभी के लिए। देखिए सार्थक जी कह रहे हैं कि सर कैन वी सॉल्व विदाउट वेन डायग्राम एनी क्वेश्चन। बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप समझ जा रहे हो कि वेन डायग्राम, बिना वेन डायग्राम के हम सॉल्व कर सकते हैं तो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा समझना है, बाकी कुछ नहीं है। अब यहां देखिए, यहां पे हम लिखे सम फ्रूट्स आर मैंगो, कुछ फल जो होते हैं वो आम होते हैं, बिल्कुल सही है। मतलब ये कि अगर हम यहां से यहां ऊपर की ओर गए तो ऑल मैंगोज आर फ्रूट, मगर आप ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो आप कहोगे इस केस में कि सम फ्रूट्स आर मैंगो, ठीक है, कुछ फल जो होते हैं वो आम होते हैं। ये सिंपल सा बात समझ गए, इसमें किसी को प्रॉब्लम, सभी फल जो होता है वो आम तो नहीं होता है, कुछ जो है आपका सेब भी होता है,
कुछ जो होता है वो सीताफल भी होता है, जामुन भी होता है, लीची भी होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब चलिए, अंगूर भी होते हैं, संतरा भी होता है, बहुत सारे। तो ये जो है पहला एग्जाम्पल जो है आपका ऑल का है, करेक्ट, ये समझ में आ गया। अब जो है दूसरा होता है आपका, दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है वो सम का होता है, दूसरा जो होता है वो सम का होता है, ठीक है, सम का। अब सम मतलब क्या होता है, कुछ, कुछ। अब कुछ का वेन डायग्राम किस तरह रिप्रेजेंट होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो पार्ट है यही तो बता रहा है सम को, यही चीज जो बता रहा है आपको सम का पार्ट बता रहा है। अब सर एग्जाम्पल कैसे हम लेंगे, जैसे कि बोर्ड पे हमारा पहला एग्जाम्पल था कैट, कैट था, डॉग था और पेट था, यही था ना एग्जाम्पल कि कुत्ता, बिल्ली और पालतू, करेक्ट। इसका हिंदी क्या हुआ, कुत्ता, सॉरी कैट का मतलब बिल्ली होता है, जो हम बचपन में भी पढ़ते थे, ठीक है। तो चलिए यहां कैट का मतलब बिल्ली और यहां डॉग का मतलब कुत्ता और पेट का मतलब क्या होता है, पालतू। अब एक चीज हमें सभी लोग बताना कि सभी कैट जो होते हैं ना वो पालतू नहीं होते हैं, कुछ जंगली भी होते हैं। उसी तरीके से डॉग, कुछ डॉग जो होते हैं, जैसे कि हम कुछ कुत्ते को पालते भी हैं और कुछ कुत्ते को वो जंगली भी होता है, काट भी लेता है। तो यहां पे अगर जो है ये जो है 2 केस वाला फिगर है, अगर हम यहां पे 3 फिगर वाला बनाए तो हम कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे और यहां पे हम लिखेंगे पेट, यहां पे हम पेट लिख दिए। एकदम ध्यान से सुनना, हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, बस आपको मेरे साथ बने रहना है। अब यहां सुनिए, यहां मैं पेट लिख दिया और यहां मैं कैट लिख दिया और यहां मैं डॉग लिख दिया। अब आप समझ रहे होंगे सर ऐसे कैसे बना दिए। अब सुनना अच्छे से, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ कुत्ते जो हैं वो पालतू पशु होते हैं, बाकी कुत्ते जो होते हैं वो पालतू, मतलब कि जैसे कि अगर कुछ है तो कुछ नहीं है, यही हुआ इसका मतलब। बिल्कुल भाई, सभी कुत्ते पालतू पशु नहीं होते हैं, कुछ जंगली भी होते हैं जिसे पाला नहीं जाता है, ठीक है, ये समझ गए। उसी तरीके से कुछ कैट जो होता है, कैट वो पालतू होते हैं मगर कुछ जो होते हैं वो पालतू नहीं होते हैं। मगर सर एक चीज बताओ कि आप डॉग को यहां रखे और कैट को यहां रखे, क्यों रखे? तो एक चीज हमें आप बताइए। गुड इवनिंग जोशी जी, गुड इवनिंग। तो एक चीज हमें बताना है आप अच्छे से कि यहां पे हम डॉग लिखे और यहां पे हम कैट लिखे, तो इसका रीजन क्या है कि भाई डॉग जो होता है एक अलग जानवर होता है और कुत्ता जो होता है वो अलग जानवर होता है, इसलिए मैं यहां अलग रखा हूं और इसका अलग रखा हूं। हाँ, स्टार्टिंग ही किए हैं सुमित जोशी जी, एकदम स्टार्ट ही किए हैं अभी, ठीक है। तो यहां जो है डॉग जो होता है एक अलग जानवर होता है और ये कैट, इसलिए जो है मैं कहना यह चाह रहा हूं कि डॉग और पेट में सम का रिलेशन और पेट और कैट में सम का रिलेशन। क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं कि कुछ जो होते हैं बिल्ली वो पालतू पशु होते हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कुछ पालतू जो होते हैं वो मतलब कुछ पालतू पशु जो होते हैं वो बिल्ली होते हैं। सभी पालतू पशु बिल्ली तो नहीं होते हैं, उसमें गाय भी आता है, भेड़ भी आता है, बकरी भी आता है, तो बहुत सारे, उसके बाद जो है बैल भी आता है, ठीक है। उसी तरीके से यहां पे भी सम डॉग्स आर पेट या सम पेट्स आर डॉग, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ कुत्ते जो होते हैं वो पालतू पशु होते हैं, उसी तरीके से कुछ पालतू पशु जो होते हैं वो कुत्ते होते हैं। तो ये आप मीनिंग समझ रहे हो ना? एकदम समझ गए? एकदम गर्दा उड़ेगा, एकदम गर्दा उड़ेगा। तो ये सिंपल बात समझ गए। और डॉग और कैट को अलग अलग प्राणी अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि बेचारा डॉग अलग होता है और कैट जो होता है वो अलग होता है। क्लियर, समझ में आया ना? तो ये जो हो गया हमारा दूसरा केस। अब देखो तीसरा का मतलब क्या? नो। अब नो का मतलब नहीं। अब हिंदी में नहीं पता है तो कैसे बनेगा? ओह नो। नो का मतलब क्या होता है? नहीं।
अब इसका फिगर कैसे बनता है, इस तरीके से। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस पहला वाला फिगर से और दूसरा वाले फिगर में कोई भी रिलेशन नहीं है, समझ गए। इस फिगर जैसे कि अगर मैं बोलूं कि यहां लिख दूं क्या लिखूं मैं, मान लीजिए लिख देते हैं कार और लिख दिए बस, तो ये भी अलग अलग तरह के गाड़ी हैं और ये बस जो है वो भी अलग तरह का गाड़ी है, इसलिए हम इस दोनों को अलग अलग कैटेगरी में रखे हैं, ठीक है। तो आपका जो है इस तरह से क्वेश्चन बनता है, या तो 3 वाला बनेगा कि हाँ भाई 3 में भी कुछ रिलेशन नहीं, इस तरीके से बनेगा, 2 में बनेगा, तो हर एक फिगर का अलग अलग बनेगा। और सुनना अच्छे से, एक चीज और मैं बताता हूं कि दूसरा टाइप जो होता है वो डाटा टाइप क्वेश्चन होता है कि उसमें आपको कुछ कुछ का डाटा दिया रहेगा, जैसे कि सर्कल इस तरीके से, ये सर्कल दे दिया रहेगा, ये स्क्वायर दे दिया रहेगा, तो ये भी हम इस क्वेश्चन को भी डील करेंगे। और एक चीज ध्यान देना कि आपको हर एक क्लास का पीडीएफ मिलेगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका हर एक दिन आपको पीडीएफ मिलेगा मेरे टेलीग्राम में, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप लोग थ्योरी सब कुछ समझ गए ना, किसी को कोई दिक्कत है तो बताना, अदरवाइज हम इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। जो लोग सी जवाब दिए थे वो किस हिसाब से जवाब दिए थे बताना आप। सीधा सा बात है कि यहां लिखा हुआ है बिल्ली, कुत्ता और पालतू पशु। सीधा सा बात है कि सर कुछ कुत्ते जो होते हैं वो पालतू पशु यानी कि पेट और यहाँ डॉग, उसी तरीके से कुछ कैट, यानी आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अब जो है आप ना, ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये फिगर अलग अलग है, इसका मतलब ये होता है, हाँ अरे सबके लिए है भाई, सबके लिए है। सीएसईबी वाले भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, सीएसईबी वाले भी पढ़ सकते हैं। मैं अभी ही सीएसईबी का मतलब पेड कोर्स खत्म किया हूँ रीजनिंग का, उसके बाद जो है हम यूट्यूब पे आए हैं, क्लियर। तो ये हर एक चीज मैं पढ़ाया हूं, आप बिल्कुल जवाब दे सकते हो। तो यहां जो है ये फिगर क्या बनाता है, ये बनाता है नो का रिलेशन, ठीक है। तो नो मतलब कुछ नहीं संबंध, तो पालतू पशु का क्या कैट से कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल है रिलेशन सर, बिल्कुल है। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब ये नो नो नो, अब जो है अगर हर एक फिगर का बात करें, हम हर एक ऑप्शन का बात करें, तो ये नो 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 मतलब क्या भाई, पालतू पशु और कैट में, पालतू पशु और डॉग में कोई रिलेशन नहीं है बिल्कुल सम का रिलेशन है सर, और यहां नो का बता रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। बी का अगर बता रहा है, बी मतलब क्या, ये है ऑल, ये ऑल का फिगर को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पे कुछ भी ऑल नहीं हो सकता कि कुछ कुत्ता, सभी कुत्ते जो है मतलब बिल्ली है ऐसा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। और यहां नो का, तो ये भी गलत, ये भी गलत, तो ये जो है एग्जैक्ट इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। किसी को कोई दिक्कत है तो हमें बताए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूं, क्लियर है ना एकदम। हाँ अब जो है यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे, हाँ आज बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, बस आज से क्लास हम लोग का स्टार्ट है और एकदम जबरदस्त तरीके से आपको एकदम फास्ट हम सब हर एक टॉपिक पढ़ाएंगे। सेशन को आप लोग लाइक करते रहिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते रहिए। अब इसका आंसर क्या होगा बताओ, इंडिया, जयपुर, राजस्थान, बताइए। आप लोग थोड़ा सा आंसर देना, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इससे क्या होगा कि आपको कम से कम जो है एग्जाम में, तो कुत्ता बिल्ली जानवर होता है तो क्या होता है, बिल्कुल जानवर ही होता है ना, ठीक है। पालतू पशु होते हैं वो, कुछ सभी पालतू पशु नहीं होते हैं। यूपीपीसीएल जेई के लिए है, अरे सभी के लिए है भाई, जहां रीजनिंग आता है हर एक एग्जाम के लिए है, इसलिए मैं वहां पे लिख लिया हूं ऑल जेईई एग्जाम। मेरे थंबनेल में अगर जाओगे तो आप देखोगे कि वहां लिखा हुआ है ऑल जेईई एग्जाम, इसलिए मैं वहां पे कोई भी एग्जाम मेंशन नहीं किया हूं, क्योंकि वो हर एक एग्जाम के लिए है, ठीक है। तो अब इसका बताओ आप लोग आंसर, इसका क्या होगा। सर सब जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि रायपुर जो, ये जो आपका जयपुर है वो राजस्थान का राजधानी है, पिंक सिटी जिसे बोलते हैं हम लोग। तो सर यहां पे जयपुर जो हो जाएगा वो राजस्थान के अंदर आ जाएगा,
जयपुर जो है वो राजस्थान के अंदर आ जाएगा, और राजस्थान सर इंडिया के अंदर आ जाएगा, यानी कि आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। किसी को बता, अब डी आप कैसे बता रहे हो, जवाब कैसे डी जवाब दे रहे हो मेरे भाई? ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब ये बताइए कि आपने डी कैसे जवाब दिया? डी जो है आप यहां पे आप ये सोच रहे हो कि सर जयपुर यहां, राजस्थान यहां और इंडिया यहां, इंडिया के अंदर जयपुर और राजस्थान। मगर एक चीज बताइए आप कि जयपुर जो है वो राजस्थान का राजधानी है, तो आप उसको अलग अलग कैसे कर सकते हो? ठीक है, तो सभी जयपुर जो है राजस्थान है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। क्लियर है ना एकदम? ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? डी हो, ये डी गलत, यानी बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये नो नो नो, अरे कैसे नो भाई, गलत। और ये सम सम, कुछ जयपुर कुछ राजस्थान है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है। चलिए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 पे चलते हैं। अगर किसी को दिक्कत है तो हमें पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं यहां बताने के लिए ही हूं। करेक्ट, तो चलिए अब सुनिए यहां पे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, सभी को गुड इवनिंग। अब यहां पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट वोमेन, वाइफ, मदर? निम्नलिखित में से कौन सा महिला, पत्नी, माता का प्रतिनिधित्व करता है? बताओ तो इसका आंसर सभी लोग। नहीं, डी वाले स्पेशल नहीं है, डी वाले गलत हैं। ठीक है, इसका बताइए आप लोग। हाँ बिल्कुल, इंडिया, बिहार, पटना। चलो बताओ इसका आंसर, इसका बताइए आप लोग, सभी लोग आंसर की क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट वोमेन, वाइफ, मदर? निम्नलिखित में कौन सा महिला, पत्नी, माता का प्रतिनिधित्व करता है या करती है, जो भी है। चलो बताओ इसका आंसर फटाफट। तो यहां पे आंसर आने रुझान, अरे सब के लिए है, मैं फिर से बोल रहा हूं भाई, हर एक एग्जाम के लिए है, ऑल जेईई एग्जाम। ठीक है, तो यहां पे रुझान आने शुरुआत हो गए हैं। किसी का आंसर सी आ रहा है, किसी का आंसर डी आ रहा है, किसी का आंसर बी आ रहा है, और किसी का आंसर ए आ रहा है। मतलब मैं किसका आंसर मानूं बताओ? ठीक है, मैं किसका आंसर मानूं? ठीक है, तो यहां ABCD आप लोग हर एक। अब एक चीज मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं ये बताना, जवाब देना कि यहां पे इस क्वेश्चन में बहुत लोग फंसते इसलिए हैं कि यहां पे कुछ देखो। सबसे पहले ये चीज, एक चीज बताओ हमें कि निम्नलिखित में से कौन सा महिला, पत्नी और वाइफ? अब देखिए, वाइफ और मदर, ये तो पक्का है कि सर वो वोमेन में आएगा, यानी कि औरत होता है। वाइफ और मदर जो होता है वो औरत होता है। ठीक है, अब एक चीज हमें बताइए, अब यहां पे जो है कुछ, अब जो है देखो, अगर इस तरीके से आप फिगर बनाओगे, कुछ वाइफ, सभी वाइफ जो होते हैं वो मां होती है। ठीक है, और सभी मां जो होती है वो औरत होती है, यानी कि वोमेन। तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। ए वाले तो हदें कर दिए, ए वाले तो आप लोग हद ही कर दिए हो कि आंसर दे रहे हो सम सम सम, मतलब कि कुछ माता जी औरत होती हैं। इसका मतलब यह हुआ, ए वाले जो जवाब दिए हो सोच के जवाब दो कि इसका मतलब यह होता है कि कुछ माता जी औरत होते हैं तो बाकी का मर्द होता है। अब बताओ कि कुछ महिला, यहां पे लिखा हुआ है कुछ मदर्स, यानी कुछ मां जो होती हैं वो औरत होती है। इस फिगर का मतलब ये हुआ, तो बाकी मां जो होती है का मर्द होता है। बच्चे मन के सच्चे, तो ये आंसर गलत। ये आप कैसे दे रहे हो जवाब बताओ? अब यहां पे आओ, अब यहां पे ये सी तो गलत है। अब एक चीज, आप सी पे अगर डी पे जवाब दे रहे हो तो आप डी को ऐसे दे रहे हो कि सर यहां वाइफ और यहां मदर, यहां और यहां पे वोमेन। अरे भाई, मतलब कि हद कर दिए आप लोग। वोमेन्स जो होती है कभी ना कभी तो मां बनती है ना, बनती है कि नहीं बनती है? और वो जब पहले वोमेन जो है वो महिला ही होती है, मां बनती है तो भी वो महिला ही रहती है। ठीक है, एक महिला पत्नी भी हो सकती है और मां भी हो सकती है। करेक्ट, एकदम कमलेश कुमार जी, बिल्कुल सही।
तो यहां पे वही कहना चाह रहा हूं कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो करेक्ट बी हो जाएगा। यहां पे हम वोमेन यानी कि वाइफ को मान लिए हैं कि वो मां बनेगी और वो फिर वोमेन औरत हो जाएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम है बताना। इसका परफेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, क्लियर है ना एकदम? कोई दिक्कत है, कोई समस्या है बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोई लोग ये सोच सकते हैं, हम जानते हैं ना क्या सोच रहे होंगे, यही सोच रहे होंगे कि सर अब कुछ महिला तो मतलब मां नहीं होती है ना, कैसे आप कह रहे हो ऐसे? तो भाई मां बनती है ना फ्यूचर में, पत्नी रहती है मगर कुछ साल के बाद मां बन जाती है, ये पता होना चाहिए आपको। करेक्ट। चलो अब यहां पे आओ, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर पे आते हैं हम लोग, जवाब देते हैं फटाफट। चलिए सेशन को एकदम तेजी में करते हैं। तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप अमंग हॉर्स, यानी कि घोड़ा, ग्रास ईटिंग एनिमल और लायंस। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट दो। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए फटाफट कि क्या होगा, फटाफट। और अभी तक 50 लाइक भी नहीं पहुंचा है, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जो है यहां पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि घोड़ा और उसके बाद घास खाने वाले जानवर, चलिए यहां कॉमा दे दीजिए, हाँ, और शेरों के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा फिगर होगा करेक्ट? अब जो है इसमें आप लोगों का ना किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलती होगा तो भाई जो बगल वाले हो उसको पीट के आना, ठीक है? जो बगल वाले हो किसी का वो पीट के आएगा उसको, ठीक है? हाँ, तो आप लोग ए जवाब दिए हो, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए फिर बी दिए, बी कैसे होगा जी? अब सुनिए, आपको ये बी का मतलब क्या हुआ कि कुछ शेर जो होता है घोड़ा होता है। क्या बात है, खतरनाक बात कह दिए आप कि सर कुछ घोड़ा जो होता है वो शेर, या फिर कुछ शेर जो होता है वो घोड़ा होता है, ऐसा हुआ है? अब भाई हॉर्स जो होता है ना वो क्या बोलते हैं, उस मांसाहारी नहीं होता है, वो हॉर्स अलग कैटेगरी में रखो। और यहां पे सीधा सा बात है कि सर हॉर्स जो होता है वो हॉर्स वो ग्रास ईटिंग एनिमल होता है, यानी कि GEA शॉर्ट फॉर्म में ग्रास ईटिंग एनिमल, यानी कि हॉर्स जो होता है वो घोड़ा जो होता है वो घास खाता है। और यहां पे लायन यानी कि अलग। इसका बेस्ट आंसर जो होगा ए। अब बी का मतलब ये हुआ कि सर कुछ घोड़ा जो होता है शेर होता है, ये गजब नहीं हो जाएगा? भगवान जो बनाया है गड़बड़ा जाएगा पूरा, एकदम धरती हिलने लगेगा, डोलने लगेगा, ऐसे ऐसे होने लगेगा। समझ रहे हो? तो थोड़ा सा सोच समझ के जवाब दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गलती कर रहे हो मगर अभी चौथा ही नंबर क्वेश्चन है, धीरे धीरे और अच्छा होगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। अब और यहां पे जो है ये बी और सी कह रहा है कुछ, या फिर ऐसे भी आप समझ लो कि सर आप घोड़ा और शेर में तो रिलेशन बता दिए, मगर घोड़ा और, अब जो है एक चीज बताइए कि घोड़ा और घास में क्या रिलेशन है? तो यहां पे एक चीज बताओ कि अगर तुम घोड़ा और ग्रास में मतलब कुछ का रिलेशन बनाओगे तो क्या, कुछ घोड़ा जो है घास खाती है, अच्छा तो बाकी घोड़ा क्या खाता है? चना। ठीक है बा, ये भी ठीक बा। ये बताइए डी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि नो नो नो, बिल्कुल गलती है ना होगा। एक कहावत नहीं है कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो क्या खाएगा? कुछ नहीं खाएगा, बेचारा मर जाएगा। ठीक है, तो ये डी भी जो है गलत हो जाएगा, यानी आप अगर डी मार रहे हो ऑप्शन तो डी नहीं होगा किसी भी एंगल से। करेक्ट? समझ गए कि नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम बिहार के बानी, चलो इसका जवाब दो फटाफट सभी लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन, शर्ट टाई। अच्छा इसमें कुछ एक चीज जो है ध्यान दीजिएगा, शर्ट है, टाई है, पैंट है, ठीक है, शर्ट टाई पैंट, एक चीज कुछ मिट जाएगा इसमें, जो है ये शर्ट को आप लोग मिटा दीजिए, ठीक है? हाँ
तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट टाई पैंट टी शर्ट, शर्ट टाई टी शर्ट। तो मेरे हिसाब से पैंट को ही मिटा दीजिए, करेक्ट। हिंदी में भी देख लो, यहां पैंट को मिटा दीजिए, बाकी हिंदी में वही लिखा हुआ है शर्ट टाई टी शर्ट। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। अरे आ गए हम, बिल्कुल आ गए एकदम। सभी का गुड इवनिंग, सभी को हमारे तरफ से गुड इवनिंग। चलिए तो अब जो है इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दो कि इसमें क्या होगा, शर्ट टाई और टी शर्ट। सब कोई इसका आंसर दे सकता है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, समझ रहे हो ना। ये हम पहने हुए हैं जैनिक जय स्टडी का टी शर्ट, ठीक है। हमारे ऑपरेटर साहब पहने हुए हैं शर्ट और हम पहने हुए हैं टी शर्ट। अब कोई कोई टाई भी पहनता है, ठीक है, तो हम खैर टाई। वो तीनों जो है अलग अलग कैटेगरी का कपड़ा है ना, तो तीनों अलग अलग है, कुछ कॉमन नहीं है। टाई यहां पहनते हैं, टी शर्ट ये है, और हमारे ऑपरेटर साहब शर्ट पहने हुए हैं, समझ रहे हो। तो वो सब अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। अब इसमें बी देखिए बच्चे लोगों को, अब बच्चे लोग ए जवाब दे रहे हैं। ए जवाब किस एंगल से दे रहे हो भाई, कि मतलब सर कुछ शर्ट जो है ना हम फाड़ चिर के टी शर्ट बना देंगे उसको। वाह क्या बात है, बिहारी लोग तो ऐसे जुगाड़ी आदमी होता है। शर्ट्स को हम सर टी शर्ट बना लेंगे, सर फाड़ के उसका यहां से काट देंगे, टी शर्ट बन जाएगा वो हाफ टी शर्ट। ऐसा नहीं होता है, सब जो है अलग अलग होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। तो ये जो ए है, ए वाले बिल्कुल गलत। अब बी वाले, कौन से लोग हैं बी वाले भाई, अब बी वाले बताइए। बी कह रहा है कि सर सभी टी शर्ट जो है शर्ट हो जाएगा। अरे गजब, टेलर के पास जाओगे और कहोगे सर हमारा एक शर्ट है, इसको टी शर्ट बना दो, टेलर वाला कहेगा यहां भागा कि नहीं रे भागा, ऐसे ही करके बोलेगा वो, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये जो है ये भी गलत हो जाएगा। अब बात करें यहाँ डी पे, और डी का अगर बात करें तो तुम डी कैसे जवाब दे रहे हो, ऐसे करके कि सर यहाँ टाई और यहाँ टी शर्ट, इस शर्ट के अंदर आ जाएगा सर। अरे यहाँ कपड़ा नहीं लिखा हुआ है जो ये डी हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अरे कुछ शर्ट में टाई लगाते, अरे टाई लगाते हो ठीक है, मगर वो अलग होता है ना, समझ गए, वो जो होता है वो अलग होता है। क्लियर, टाई जो होता है वो अलग कपड़ा में गिनती आता है, ये नहीं कि कॉमन हो गया। चलो अब इसका जवाब दो, छठा नंबर का आप लोग जवाब दीजिए। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो सब लोग फटाफट जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। विच ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स कार बस प्लेन। क्वेश्चन खत्म हो गया, ई पढ़ने से पहले ही खत्म हो गया। मुन्ना भाई एमबीबीएस का डायलॉग, अरे भाई 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 ये तो रूम में घुसते ही रूम खत्म हो गया। तो वही क्वेश्चन को पढ़े, आंसर आ गया दिमाग में कि क्या होगा इसका आंसर। हाँ बताओ, ये क्वेश्चन को पढ़ते ही इस क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। क्लियर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, कि सर कार अलग होता है, बस अलग होता है, हवाई जहाज अलग होता है, सब अपने अपने हिसाब से सब अलग अलग है। ठीक है, तो सब जो है एक विमान ही है सब में। अब देखिए, अब यहां पे जो है ए वाले जी, कंदार जी एक, अरे मेरे भाई मैं मतलब हाथ यहां पे ऐसा करके हाथ जोड़ लूं आपके सामने, मैं ये बोल रहा हूं, बताइए कि आप जो है इस क्वेश्चन का ए कैसे जवाब दिए। ये जो फिगर है वो रिप्रेजेंट करता है कुछ, यानी कि सम यानी कि कुछ। अब आप हमें ये बताओ कि क्या कुछ कार जो होता है वो बस हो सकता है और कुछ प्लेन जो है वो कार बन जाएगा, हो सकता है ऐसा? तो कैसे आप जवाब दे रहे हो इस क्वेश्चन का, बताओ, बताइए कि अगर आप ए जवाब दे रहे हैं तो आप कुछ नहीं समझ रहे हो। सुनो अच्छे से, मेरी बातों को एकदम अच्छे से सुनना। हाँ, ट्रांसपोर्ट है, बट 3R ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना भाई। तो अगर यहां पे लिख दिया रहता कि कार बस प्लेन और यहां लिख देती कुछ भी ऐसे लिख देता ट्रांसपोर्ट, तो ये सभी
ट्रांसपोर्ट में आता है, ये मतलब ये नहीं, मतलब ये है कि हर एक अलग अलग कैटेगरी का गाड़ी है। प्लेन हवा में उड़ता है, कार में 3 चक्के होते हैं, 4 चक्के होते हैं, बस में ज्यादा अलग अलग गाड़ी है वो। समझ रहे हो कि नहीं? सिंपल सा बात है, कोई भी रिलेशन नहीं है। हम कुछ कार को कोई बस नहीं कह सकते, हम बस को कार नहीं कह सकते, कार को प्लेन नहीं कह सकते, प्लेन को कार नहीं कह सकते। मतलब अगर आप ये आंसर दे रहे हो, इसका मतलब ये है इस तरीके से कि सर यहाँ कार, यहाँ बस, यहाँ प्लेन, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कार को हम बस बोल सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। किसी भी कार को आप बस बोलते हो? बताओ, किसी भी कार को आप बस बोले हैं कभी बचपन में? बचपन में गलत। सर कुछ कार को हम प्लेन बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, ये भी गलत। और कुछ बस को प्लेन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो ये जो ए ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल गलत। अब कुछ लोग डी जवाब दिए हैं। डी कैसे हो जाएगा भाई? अगर तुम कार यहां डाल दो, बस यहां डाल दो, यहां प्लेन, मतलब कि कार और बस प्लेन हो गया, ऐसा होता है? नहीं ना, तो ये भी गलत है। तो कार, बस और प्लेन में जो है, अरे कैसे बना दे हम, कैसे बना दे? देखो एक चीज सुनना मेरी बातों को आप अच्छे से, एक चीज मेरी बातों को सुनना, जो मैं चीज बोलने वाला हूं कि यहां पे मैं वेन डायग्राम पढ़ा रहा हूं, वेन डायग्राम पढ़ा रहा हूं, और एक होता है सैलोलिज्म। इस दोनों में अंतर यह होता है कि अभी जो आप बोले ना कमलेश जी कि सर बना दीजिए सर कार को बस, ठीक है, बहुत अच्छा है। इसी बात पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि सुनना अच्छे से, कि वेन डायग्राम जो होता है वो एकदम सजीव, मतलब कि एकदम सामने जो घटना घटती है ना, उसी के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो जो भी है लिविंग सामने जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। सैलोलिज्म में जो है आदमी गधा बन जाता है, गधा आदमी बन जाता है, कार बस बन जाता है, सम कार इज बस, सैलोलिज्म में होता है। सम बस इज कार, तो सैलोलिज्म में होता है। तो सजीव सैलोलिज्म में क्या होता है? काल्पनिक बातें होते हैं, यानी कि काल्पनिक। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप बोले ना अभी कमेंट करके सर बना दीजिए कार को बस, तो वही चीज है, ये वही चीज है कि अगर सैलोलिज्म में जो है हम कार को बस बना देते हैं। सैलोलिज्म अगर आप पढ़ते होंगे, सैलोलिज्म न्याय वाक्य जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, तो वहां पे जो है सैलोलिज्म का हिंदी होता है न्याय वाक्य। तो वहां पे आपका 3 स्टेटमेंट रहता है कि ऑल कार आर बस, ऑल कार्स आर बस, ठीक है, ऐसे करके। और दूसरा रहता है मान लीजिए सम बस इज प्लेन, इस तरीके से। तो वहां पे हम सैलोलिज्म में ये सब चीज डील करते हैं। तो मूवी सब में नहीं लिखा रहता है कि ये जो है सच्ची घटना से अगर कुछ भी मान लीजिए मिलता जुलता हो तो उसका एक संयोग मात्र होगा, उसी तरीके से सैलोलिज्म में होता है, हर एक चीज काल्पनिक होता है। क्लियर? तो यहां पे हम वो सब चीज कर सकते हैं मगर वेन डायग्राम में नहीं कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सैलोलिज्म आने दो तब ना, अभी तो सैलोलिज्म हम पढ़े नहीं हैं, ठीक है। सैलोलिज्म अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, सैलोलिज्म अभी हम कुछ दिनों के बाद पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये आप समझ गए ना, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो। विच ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट सन अर्थ मून? चलो अब जो है अगर आपको थोड़ा सा भी इसका आइडिया होगा कि क्या होगा इसका आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है? चलो बताओ इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा? कमलेश जी समझ गए ना कि हम कार को बस कहां बनाते हैं? सैलोलिज्म में बनाते हैं, यहां नहीं बनाते हैं। चलिए इसका जवाब दीजिए। हाँ चलो इसका जवाब दो। अब इसका जवाब दीजिए आप, क्या होगा इसका आंसर? हाँ अब एक चीज बताओ कि चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी का क्या होता है? किसी को आइडिया है? सूर्य है, चंद्रमा है और पृथ्वी है, किसी को आइडिया है कि क्या है? बताओ।
तो सूर्य जो होता है वो सन, पृथ्वी जो होता है वो भी, और यहां पे जो है आपका चंद्रमा। हर एक चीज जो है अलग अलग है, ठीक है, हर एक चीज जो है क्या है, अलग अलग है, इसमें कुछ समानता नहीं है, सब के सब अलग अलग है। सूर्य अलग होता है, पृथ्वी अलग है, चंद्रमा अलग है। इसका आंसर उपग्रह, उपग्रह होते हैं। क्लियर? हाँ उपग्रह होता है, अच्छी बात है, मगर सब जो होता है वो अलग अलग होता है। सन जो होता है वो अलग होता है, क्या बोलते हैं, चंद्रमा जो होता है वो भी अलग होता है, और आपका ये क्या बोलते हैं, पृथ्वी जो है वो भी अलग है। तो सब के सब जो है अलग है, तो अलग अलग है तो सर अलग अलग बना दो, बात खत्म। सिंपल सा बात है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में बताइए। अब यहां पे अगर आप लोग ए या बी जवाब दे रहे हो तो सीधा सा बात है कि ए तो नहीं होगा कि सर कुछ सूर्य जो है पृथ्वी हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है। अगर यहां पे बी का बात करें तो सर सभी सूर्य जो है पृथ्वी है। अरे कैसे, कैसे बताओ, नहीं ना, सभी सूर्य जो है वो पृथ्वी है, ऐसा हुआ है कभी भी। और यहां अगर बात करें सर तो यहां पे ये सूर्य या पृथ्वी नहीं हो सकता, सब के सब अलग है, सब के सब क्या है, अलग अलग है। तो अलग अलग हम यानी कि सी को बना देंगे, बात खत्म। क्लियर? चलिए अब चलिए इसका जवाब दीजिए 8 नंबर क्वेश्चन का। चलो 50 लाइक जल्दी से पहुंचाओ आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स इंजीनियर, टीचर, वोमेन। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंजीनियर, शिक्षक और महिला का प्रतिनिधित्व करता है। ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन होगा, बताओ फटाफट आप लोग। ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी आप सोचोगे तो आंसर दे दोगे, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स इंजीनियर, टीचर, वोमेन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहां पे सर एक चीज, यहां इंजीनियर है ठीक है कमलेश जी, आप मेरे टेलीग्राम में आप मुझसे बात करिएगा, ठीक है, करेक्ट, आप हमसे बात करिएगा। आप देखिए यहां पे इंजीनियर है, टीचर है, वोमेन है। निम्नलिखित में से कौन सा है इंजीनियर, शिक्षक। इंजीनियर जो है एक पेशा को बता रहा है, ठीक, शिक्षक जो है वो भी एक पेशा को बता रहा है, और यहां पे महिला। अब एक चीज बताओ हमें, एक चीज हमें बताइएगा कि सर कुछ महिला जो होती हैं वो टीचर भी होती हैं, कुछ महिला जो होती हैं वो इंजीनियर भी होती हैं। कुछ ही महिला ना, सब महिला तो नहीं, कुछ महिला सर हाउसवाइफ भी होती है, कुछ जो है एडवोकेट भी होती हैं यानी कि वकील, ठीक है। तो सुनिएगा अच्छे से कि सर यहां पे अगर इस फिगर को इस तरीके से बनाए हम कि अब मान लो यहां पे हम इस तरीके से बनाए, यहां पे हम डाल दिए क्या, इंजीनियर, और यहां डाल दिए टीचर, और यहां डाल दिए वोमेन। अब इसका मतलब यह हुआ कि अच्छे से सुनना, जो चीज मैं बोलने वाला हूं बहुत ही बारीकी से समझना। यहां पे जो मैं बोलने वाला हूं कि ये जो है महिला को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, महिला, और ये फिगर जो रिप्रेजेंट करता है ये सम को रिप्रेजेंट करता है यानी कि कुछ। तो इसका मतलब यह हुआ कि कुछ महिला जो होते हैं वो इंजीनियर होते हैं, बिल्कुल सही। सभी महिला तो इंजीनियर नहीं होता है, कुछ ही होता है, कुछ हाउसवाइफ भी होते हैं, कुछ जो है आपका एडवोकेट भी होते हैं। तो यहां पे कुछ का रिलेशन, उसी तरीके से कुछ वोमेन जो होते हैं वो टीचर होते हैं, बिल्कुल सही बात है सर, कि कुछ औरत जो होते हैं वो टीचर होते हैं, बिल्कुल सही। उसी तरीके से अब यहां से यहां आओ कि कुछ इंजीनियर जो होते हैं वो सर वो महिला होती है, बिल्कुल, कुछ इंजीनियर जो होते हैं वोमेन होते हैं, मतलब ये हुआ कि बाकी मेल भी होते हैं, क्लियर। और कुछ टीचर जो होते हैं वो वोमेन होते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, करेक्ट। समझ गए कि नहीं समझे आप लोग, किसी को प्रॉब्लम। अब यहां पे डी आंसर आप लोग दे रहे हो कि सर इंजीनियर इंजीनियर और टीचर, ठीक है। आप ये दे रहे हो कि इंजीनियर और टीचर और वोमेन, ऐसे दे रहे हो क्या जवाब
कि सर हाँ, सब इंजीनियर और टीचर अलग अलग होता है और वो वोमेन होती है, तो क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, घास थोड़ी छिल रहे हैं? अब बताओ, तुम लोग जो लड़के हो इंजीनियरिंग करते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ जो है लड़की सभी इंजीनियर जो होते हैं वो महिला ही होती है। ये गलत बात नहीं है कि नहीं है गलत बात? तो ये भी गलत, ये बेचारा ये तो ऐसी गलत हो जाएगा, इंजीनियर और टीचर में रिलेशन नहीं। अब यहां देखिए, अब आप सोच रहे होंगे सर इंजीनियर और टीचर में क्या रिलेशन है? इंजीनियर और टीचर में क्या रिलेशन है? इंजीनियर टीचर में कुछ का रिलेशन है। कैसे? कुछ इंजीनियर टीचर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मैं इंजीनियरिंग किया हूं, अभी टीचिंग का काम कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं टीचर भी तो हूं मगर मैं इंजीनियर भी हूं, करेक्ट? तो कुछ इंजीनियर जो होते हैं वो टीचर होते हैं, उसी तरीके से कुछ टीचर जो है इंजीनियर होते हैं। बिल्कुल सही बात। मेरा ही एग्जांपल ले लो कि मैं टीचर हूं मगर मैं इंजीनियर भी हूं। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है ना? एकदम समझ गए कि नहीं समझे? चलिए, तो अब जो है हम लोग 8 के बाद 9 नंबर पे चलते हैं। चलिए, हंसी मजाक बीच बीच में होते रहता है तो सेशन में माहौल बना रहता है। क्लियर है? चलिए, अब इस क्वेश्चन पे आइए, 30 नंबर क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमॉन्ग हस्बैंड, वाइफ एंड फैमिली? गुड इवनिंग जी अविनाश मौर्य, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, अब जो है इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। हमें इस क्वेश्चन का जवाब दो कि इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा। हस्बैंड है, वाइफ है और फैमिली है, सीधा सा बात है सर। अरे होगा होगा, फास्ट होगा, घबराओ नहीं। चलो, तो ये बताइए कौन सा ब्रांच सर? सब ब्रांच का हो रहा है। चलिए इसका जवाब दीजिए। सीधा सा बात है कि सर हस्बैंड और वाइफ मिलके ही फैमिली बनता है। फिर बाद में बच्चा भी होता है, अलग बात है, मगर हस्बैंड और वाइफ मिलके फैमिली बनता है। यानी कि इसका मगर हस्बैंड अलग मेल होता है और वाइफ जो होती है वो फीमेल होती है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो डी हो जाएगा। क्लियर? सी वाले बिल्कुल गलत है, सी वाले बिल्कुल गलत है। बहुत सारे लोग बी ही जवाब दिए हैं। तो हस्बैंड और वाइफ मिलके जो होता है वो फैमिली होता है। क्लियर? चलो, तो ये 9th नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 10 पे चलो। चलिए, अब 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट रेन लेक वाटर? निम्नलिखित में कौन सा बारिश झील पानी का प्रतिनिधित्व करता है? चलो बताओ इस क्वेश्चन का बताइए, जवाब दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा। ठीक है, चलो फास्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल का क्लास कब से चलता है? इलेक्ट्रिकल का क्लास तो सुबह में चलता है ना। ठीक है, चलिए, अभी रात में भी चलता है, मशीन होता है, लोकेशन मशीन पढ़ाते हैं आप सभी को। चलिए, तो इस क्वेश्चन का बताइए जवाब कि निम्नलिखित में से कौन सा बारिश या झील पानी? सीधा सा बात है सर, बारिश का पानी। यहां बारिश यानी कि यहां रेन और यहां लेक और ये दोनों के दोनों पानी होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो यहां पे ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा अच्छे से, रुक जाइए। यहां पे देखिए, यहां रेन का पानी जो होता है, रेन का पानी और लेक जो होता है, और आपका वाटर, रेन बारिश, लेक का पानी और वाटर। तो क्या लग रहा है आपको इसका आंसर क्या होगा? सीधा सा बात है सर, यहां पे रेन का पानी और लेक का पानी दोनों अलग अलग, मगर ये सब पानी ही होता है, ये दोनों पानी ही होता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। सिंपल सा बात है कि यहां रेन और यहां लेक और ये पानी, दोनों पानी में ही आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलो 11 नंबर पे आओ। चलिए, अब जो है यहां बताइए आप, विच ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स ग्रेन पल्स व्हीट? निम्नलिखित में कौन सा अनाज, दाल, गेहूं का प्रतिनिधित्व करता है? यह भी आप सभी आंसर दे दोगे। सिंपल सा है ना कि सर दाल जो होता है, दाल भी हम खाते हैं, गेहूं का आटा पिसा के हम रोटी खाते हैं सर, मगर ये दोनों के दोनों सर अनाज में ही आता है, मगर दाल अलग होता है, गेहूं अलग होता है। यानी कि यहां दाल हो गया,
और यहाँ गेहूं हो गया जिसे हम व्हीट बोलते हैं, और सर ये अनाज में आता है, ये जो है अनाज में आता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, तो इसका नॉर्मल 11 का क्या आंसर होगा, डी होगा। किसी को कोई दिक्कत है, अनाज दाल गेहूं, दाल अलग गेहूं अलग, और ये आपका अनाज में आता है दाल गेहूं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 11 के बाद 12 पे, 11 के बाद 12 नंबर पे आओ। क्या है 12 नंबर, हाँ फीमेल है, चिल्ड्रेन है और मदर है। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब। यहां फीमेल है, मदर है, चिल्ड्रेन है, क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, बताओ फटाफट। विच ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फीमेल मदर चिल्ड्रेन, फीमेल मदर और चिल्ड्रेन, निम्नलिखित में से कौन सा महिला माता बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है? तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का, अब यहां पे हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं पढ़ाने आए हैं। ठीक है, चलिए यहां देखिए, तो ये 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि सर यहाँ पे फीमेल मदर्स चिल्ड्रेन, तो हमको पता है कि सर मदर्स जो होती हैं वो मदर्स जो होती हैं यानी कि माँ जो होती है, सभी माँ जो होती हैं वो फीमेल होती है। क्लियर, यानी सभी माँ जो होती हैं, माँ वो जो होती हैं क्या होती हैं, फीमेल होती हैं। करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और सर कुछ फीमेल जो होती हैं वो चिल्ड्रेन होते हैं, यानी कि बच्चे, चिल्ड्रेन। समझ में आ रहा है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं कि ये ए तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, और आप लोग सी और या तो बी में फंसोगे, बाकी ए एंड डी में तो कुछ रिलेशन ही नहीं है। करेक्ट, अब सुनिए, यहां पे कुछ माँ जो होती हैं वो फीमेल होती हैं, नहीं सभी माँ जो होती हैं वो फीमेल होती है, इसमें कोई दिक्कत। मगर यहां पे सर आप चिल्ड्रेन कैसे लिखे हो, तो आप बताओ कि चिल्ड्रेन का मतलब क्या, वो मेल फीमेल हमें पता होता है कि वहां जो है वो बच्चा है। अब हम अंदाजा भी कह सकते हैं कि वो फीमेल है कि मेल है, हमें नहीं पता, मगर हम ये जो है कह सकते हैं कि उसको हम कुछ में रख सकते हैं। कुछ का मतलब कि कुछ फीमेल है वो, तो यहां पे चिल्ड्रेन को हम फीमेल में डाल दिए। करेक्ट, तो कुछ फीमेल जो है वो चिल्ड्रेन है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहां मदर लिख दो रे भाई। अब इंग्लिश माँ का मतलब इंग्लिश तो सब समझते ही होंगे मेरे भाई, हिंदी माँ मदर सब जानते होंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ गए ना कि सभी माँ जो होती है वो फीमेल होती हैं, और चिल्ड्रेन जो होता है वो कुछ चिल्ड्रेन फीमेल होती हैं, क्योंकि बहुत सारे चिल्ड्रेन तो मेल भी होता है ना। ठीक है, तो चलिए ये समझ गए आप। अब 12 नंबर के बाद 13 नंबर पे आओ। चलिए पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा, पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा, हाँ बिल्कुल वही मैं कहना चाह रहा हूं पूनम जी, कुछ चाइल्ड जो होते हैं फीमेल होते हैं, बिल्कुल वही मैं एग्जैक्टली कहना चाह रहा था। ठीक है, चलो अब यहां बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कि पंजाब है, चंडीगढ़ है और हरियाणा है, क्या होगा इसका आंसर? पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा। सबको पता है सर, बचपन से तो पढ़ते आ रहे हैं कि पंजाब का राजधानी भी चंडीगढ़, हरियाणा का राजधानी भी चंडीगढ़, सीधा सा बात है। इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब सर डी हो जाएगा। कैसे? यहां पंजाब, यहां हरियाणा और ये बेचारा चंडीगढ़। ठीक है, तो पंजाब का राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा का राजधानी भी चंडीगढ़, तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ए नहीं होगा। ए को आप ए कैसे दे रहे हो जवाब, आप बताओ, ए में कैसे जवाब दे रहे हैं आप? पंजाब का राजधानी भी चंडीगढ़ और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़। ठीक है, समझ गए ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। फर्स्ट डे है इसलिए थोड़ा सा स्पीड कम है, धीरे धीरे जब हम लोग का एक मतलब बॉन्ड बनेगा दोनों आदमी के बीच तो सेशन काफी तेजी में होगा, घबराना नहीं है। ठीक है, अब यहां देखो, विच ऑफ द फ्लाइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स ए स्मोकर, यानी कि सुट्टेबाज का बात हो रहा है, सुट्टा मारने वाला, समझ रहे हो? सुट्टा मारने वाला किसको बोलते हैं? और यहां पे मेन और नन स्मोकर। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। सुट्टा मारने वाले की बात हो रहा है,
आदमी का बात हो रहा है, और जो सुट्टा नहीं मारते हैं यानी नन स्मोकर हैं, चाहे वो कुछ भी नहीं करते हैं, मतलब स्मोकिंग नहीं करते हैं। ठीक है। हाँ, तो हरियाणा का कैपिटल भी तो चंडीगढ़ ही है कुंवर जी। हरियाणा का कैपिटल जो है वो भी तो चंडीगढ़ ही है ना, इसलिए मैं इस तरीके से फिगर बनाया था कि यहां पंजाब, यहां चंडीगढ़ और यहां हरियाणा। हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़ और पंजाब का राजधानी भी चंडीगढ़ है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब इसका आंसर क्या होगा? तो सर इसका आंसर सीधा सा बात है, इसका आंसर सीधा सा बात है कि कुछ आदमी जो होते हैं वो सिगरेट पीते हैं, बाकी नहीं पीते हैं। तो बाकी नहीं पीते हैं यानी कि यहां मेन हो गया और यहां स्मोकर हो गया और यहां नन स्मोकर हो गया, यानी मेन यानी आदमी, स्मोकर नन स्मोकर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये जो आदमी है वो स्मोकर है, कुछ आदमी जो है स्मोकिंग करते हैं, धुआं निकालते हैं बहुत अच्छे से, और कुछ आदमी जो होते हैं वो नन स्मोकर होते हैं यानी कि धुआं नहीं पीते हैं। और सर आप सोच रहे होंगे कि सर ये वाला पार्ट क्या बताता है, और ये वो हैं जो छुप छुप के पीने वाले हैं। ठीक है, मजाक बता रहे हैं और कुछ नहीं। क्लियर? तो इसका फिगर क्या होगा? डी होगा, स्कूल के पीछे या कहीं गुफा में या कहीं कहीं पर भी। ठीक है, सुट्टा उट्टा मार लिया करते हैं छुप छुप के, तो वही है। मगर अगर इसका फिगर एग्जैक्ट का बात किया जाए तो ऐसे बनेगा, स्मोकर यहाँ मेन है और यहाँ नन स्मोकर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ आप। चलो 14 नंबर हो गया, आप 15 नंबर पे आओ। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग फटाफट। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द फ्लोइंग डायग्राम बेस्ड फॉर रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमॉन्ग द गिवन क्लासेस फर्नीचर, चेयर, टेबल। चेयर है, टेबल है और फर्नीचर है। चलो बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब दो आप लोग। फर्नीचर है, चेयर है, टेबल है, सबको पता है ये आंसर। हर एक स्टूडेंट यहां पे आप जवाब दे सकते हो कि सर चेयर जो होता है वो भी अलग, टेबल जो होता है वो भी अलग। अगर हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक टेबल लगा हुआ है, तो अगर सामने टेबल रहता है और सामने पीछे चेयर पे हम बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो सर चेयर भी अलग और टेबल भी अलग। मगर ये सर फर्नीचर में ही आता है, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है ना एकदम? तो 15 का ए, बहुत लोग 15 का ए जवाब दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब 16 नंबर पे आइए, 16 नंबर क्वेश्चन पे आइए। चलो बताओ 16 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग, और अभी तक आप लोगों का 50 लाइक नहीं पहुंचा है। बहुत ही दुखी का बात है, बहुत ही दुख का बात है कि आप लोग जो है जोश जज्बा नहीं दिखा रहे हो। चलो यहां आओ, तो क्या लिखा है? क्लास, अ टीचर, अ स्टूडेंट। इसका भी आप लोग जवाब दे ही दोगे कि क्या होगा सर? क्लास है, टीचर है, स्टूडेंट है। बहुत ही सिंपल बात है सर कि मान लो ये अगर क्लास है, ये जो है क्लास है, तो टीचर यहां हो गया, स्टूडेंट यहां हो गया, ये इसका आंसर बी हो जाएगा। और टीचर यहां पढ़ाता है, स्टूडेंट यहां पढ़ाता है और क्लास में पढ़ाता है। क्लियर? तो इसका आंसर गुड इवनिंग राकेश जी, ए नहीं होगा कि आप कुछ टीचर को स्टूडेंट नहीं बना सकते हो। क्लियर? कुछ टीचर को आप स्टूडेंट नहीं बना सकते हैं। चलिए, तो अब 16 नंबर हो गया। चलो 17 नंबर पे आओ, 17 नंबर पे आइए। चलिए बताइए, तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स ब्रदर, हस्बैंड, मैन। निम्नलिखित में से कौन सा भाई, भाइयों, पति, आदमी का प्रतिनिधित्व करता है? चलो बताओ इसका आंसर। एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दो। अभी जो है, अभी थोड़ा देर और सेशन चलेगा हम लोग का, फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए कि क्या होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स ब्रदर, हस्बैंड, मैन। बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप सभी कि 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा। सर इतना तो पता है कि भाई और हस्बैंड वो आदमी होता है, हस्बैंड तो औरत नहीं ना होता है, पता है। तो यहां पे जो है ब्रदर है, हस्बैंड है, वो मेन में आएगा। क्लियर है? यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, या तो ए होगा और नहीं तो बी होगा, सीधा सा बात है। अब सर, अब कुछ हस्बैंड जो होते हैं वो ब्रदर भी हो सकते हैं, किसी ना किसी का तो होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा ही भाई। तो यहां पे जो है ये हस्बैंड है और ये जो है आपका हस्बैंड, ठीक है मान लो, और ये है ब्रदर।
तो कुछ हस्बैंड ब्रदर, कुछ ब्रदर हस्बैंड, और यहां पे जो है कहां गया ये ब्रदर, यहां में। अब सर ये कुछ हस्बैंड ब्रदर या कुछ ब्रदर हस्बैंड, अरे भाई सभी का भाई थोड़े हस्बैंड होता है विवाहित, समझ रहे हो, सभी भाई का शादी नहीं होता है, कुछ कुछ बेचारे कुआरे भी होते हैं, समझ रहे हो ना, जिसका शादी नहीं होता है। तो यहाँ पे वही बताना चाह रहे हैं कि कुछ हस्बैंड जो होते हैं ब्रदर होते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो भाई होता है, कुछ भाई जो होता है वो हस्बैंड होता है। तो यहाँ पे कुछ भाई जो होते हैं वो हस्बैंड होते हैं। अब कहेंगे सर यहाँ कुछ का है कि सभी भाई का तो शादी बेचारा नहीं ना रहता, सब भाई हस्बैंड नहीं होता है, क्लियर है कि नहीं है, कुंवारा भी रहता है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका, ए होगा। अब यहाँ पे तुम बी जवाब दे रहे हो, अब बी का मतलब ये हुआ कि सर हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और ब्रदर में कुछ रिलेशन नहीं होता। क्या तुम मान लो यहाँ पे कोई लड़कियां हैं अगर, या फिर कोई लड़का है, मान लो तुम हस्बैंड हो, तो किसी ना किसी का भाई जरूर होगे कि नहीं होगे। तो वही बात है कि आप जो है किसी ना किसी के भाई हैं, क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ गए, क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा हस्बैंड, कुछ हस्बैंड ब्रदर है, और जो हस्बैंड और ब्रदर जो है वो आदमी होता है, औरत नहीं होता है हस्बैंड। हस्बैंड के नामे से जो है जोश और जज्बा बढ़ जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आपका। चलिए तो यहां पे आइए, अब आगे बढ़िए, 17 के बाद 18 पे आओ। 18 नंबर क्वेश्चन पे आओ अब। तो विच ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स टीचर मेल फीमेल। तो निम्नलिखित में से कौन सा महिला और महिला, अच्छा तुम जो हो यहां पे महिला बहन इंजीनियर, टीचर मेल फीमेल, टीचर मेल फीमेल। तो इसका जो है हिंदी इंग्लिश मैच नहीं कर रहा। विच ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट टीचर मेल फीमेल। आप जो है यहां पे मेल फीमेल, ये इसी को मान के चलिए, यहां पे क्या होगा, टीचर, ठीक है, टीचर होगा, और महिला बहन इंजीनियर, इसको आप मान के चलो, ठीक है, हिंदी वाले को, यानी कि ये महिला का मतलब फीमेल, फीमेल हो गई, और सिस्टर और इंजीनियर। ये आप इसको बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए, इसको गोली मारिए, ठीक है, इसको गोली मारिए। यहां पे आइए, इसका जवाब दीजिए। हाँ तो चलो इसका जवाब दो, फीमेल है, सिस्टर है, टीचर है। तो सबको पता है कि सर सभी सिस्टर जो होते हैं, सभी सिस्टर जो होते हैं वो टीचर होते हैं, फीमेल होते हैं, ठीक है। तो सभी सिस्टर जो होते हैं वो फीमेल होती हैं, करेक्ट। और अब यहां पे आइए, इंजीनियर। अब यहां पे जो है आपका क्या लिखा हुआ है, इंजीनियर है। अब यहां पे अगर यहां पे एक बात कहिए, इंजीनियर, तो कुछ सिस्टर जो होते हैं वो इंजीनियर होते हैं, तो इस तरीके से फिगर यहां पे है ही नहीं, क्लियर। तो अब जो है यहां पे आओ, अगर क्वेश्चन को ही देखें, कुछ टीचर मेल फीमेल, तो इसका जो है अगर हम इसी क्वेश्चन को मान के चलें, ये जो ऊपर है उसी को मान के चलें, तो इसका आंसर जो है हम क्या दे सकते हैं कि सर कुछ टीचर जो होते हैं वो मेल होते हैं, कुछ टीचर जो होते हैं वो फीमेल भी होते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर हम सी दे सकते हैं। कैसे, देखो यहां टीचर, यहां मेल और यहां फीमेल। अब क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे ये क्वेश्चन में गलती है कुछ ना कुछ, ठीक है, इस क्वेश्चन को हटाओ, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती है, हाँ नहीं है, हिंदी का फिगर नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती है, मिस्टेक है। चलो आगे बढ़ो, 18 के बाद 19 नंबर पे आओ। चलिए तो अब 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, उस क्वेश्चन को हटाओ। यहां पे आइए अब, विच फिगर रिप्रेजेंट रोहम्बस क्वाड्रेटल्स पोलिजन्स। कौन सा आकृति, आप लोगों का मैथ कितना, हाँ वही कहना चाह रहा हूं कि उस क्वेश्चन में गलती है कुछ ना कुछ, ठीक है। चलिए यहां पे आओ, यहां पे आओ। तो कौन सा आकृति समचतुर्भुज, चतुर्भुज, बहुभुज का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आंसर सर बी सर आंसर किसका, आपका पीछे वाले का,
हाँ बी आप इसका जवाब दे सकते हो हिंदी के। यहाँ देखिए ऐसे करके अगर हम इंग्लिश को मान के चले तो यहाँ इस तरीके से अगर हम फिगर बनाएं इस तरीके से, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट टीचर, तो यहाँ टीचर डाल दो, यहाँ मेल डाल दो, यहाँ फीमेल डाल दो। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ टीचर मेल होते हैं, कुछ टीचर फीमेल होते हैं। फिर उसे उल्टा पर हो आप, कुछ मेल टीचर होते हैं और कुछ फीमेल टीचर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ गए ना? इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इस तरीके से। कुछ मेल, अब हिंदी पे आप दिमाग मत लगाना, हिंदी गलत है, ठीक है? तो कुछ मेल टीचर, कुछ फीमेल टीचर, कुछ टीचर मेल, कुछ टीचर फीमेल। समझ गए ना? तो ये हमारा 18 का बी आंसर होगा। अब 19 नंबर पे बात करें तो 19 का आप लोग का क्या जवाब दे रहे हैं? किस 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या दे रहे हो बताओ आप? 19 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब क्या दे रहे हैं बताइए? 19 का ये होगा, सीधा सा बात है कि सर ऑल रोहम्बस आर क्वाड्रेटल। अब देखो समचतुर्भुज, समचतुर्भुज जो है वो चतुर्भुज के अंदर आता है, और चतुर्भुज मतलब चार भुजा, और चार भुजा जो है वो बहुभुज में तो आएगा ही ना। बहुभुज का मतलब क्या होता है? बहुते भुजा। भुजा का मतलब क्या होता है? साइड। समझ गए? तो यहाँ पे जैसे कि ये अगर समचतुर्भुज है यानी कि रोहम्बस है, तो रोहम्बस जो है उसको हम क्वाड्रेटल के अंदर गिनते हैं, और क्वाड्रेटल को हम पॉलीगन यानी कि बहुभुज के अंदर गिनते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर रोहम्बस क्वाड्रेटल कैसे हो गया? अरे भाई समचतुर्भुज समझते हो, समचतुर्भुज जो होता है नॉर्मल वो चतुर्भुज के अंदर आता है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब सी क्यों नहीं होगा? सी क्यों नहीं होगा उस क्वेश्चन का, पिछले वाले का? इसलिए नहीं होगा मेरे भाई कि कुछ फीमेल जो होते हैं वो मेल थोड़ी होता है, थोड़ा मोड़ा होता है ट्रेन में ऐसे ऐसे बजाने वाले। अगर यहाँ पे पिछला वाला क्वेश्चन क्या था? पिछला वाला ये था कि टीचर था, फीमेल था, मेल था, यही था ना। तो अगर यहाँ पे हम इसका आंसर दिए थे इस तरीके से कि सर यहाँ टीचर और यहाँ मेल और यहाँ फीमेल, मगर यहाँ पे सी ऑप्शन में ये था, तो यहाँ टीचर और फीमेल मेल डालोगे, इसका मतलब कि सर कुछ फीमेल जो होता है वो मेल होता है, यानी कि कुछ मर्द जो होता है वो महिला भी होता है। वाह, मतलब कि तीसरा वाला हो जाएगा वो। तीसरा वाला मतलब ट्रेन में जो बजाते हैं ढोलक ऐसे ऐसे करके थपड़ी, समझ रहे हो? तो उस केस में जो है आंसर सी भी हो सकता है, मगर हम वैसा मान के नहीं चलेंगे, हम नॉर्मल मान के चलेंगे, ठीक है? तो उस केस में आंसर क्या हो जाएगा? उसका बी जो होगा वो परफेक्ट आंसर होगा। ये जो है नहीं होगा कि कुछ फीमेल को आप मेल मान के चलो, वो जो है विरोधाभास हो रहा है, यानी कि स्टेटमेंट को अपोज कर रहा है। अपोज का मतलब कि अगेंस्ट में बात कर रहा है, हम मेल को फीमेल नहीं बोल सकते हैं। क्लियर? तो समझ गया ना? तो ये जो है ये पिछले वाले का आंसर ये होगा, यानी परफेक्ट यही होगा। अब यहां पे इसका आंसर क्या होगा? ऑल रोहम्बस आर क्वाड्रेटल, ऑल क्वाड्रेटल आर पॉलीजन। और आप इस क्वेश्चन का आंसर सी नहीं जवाब दे सकते, क्योंकि समचतुर्भुज जो होता है वो चतुर्भुज के अंदर आता है, और चतुर्भुज जो होता है वो बहुभुज के अंदर आता है। क्लियर है ना? समझ गए ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन खत्म, अब 20 पे आओ। कबूतर जा जा जा, ये लो भाई कबूतर आ गया, कबूतर आ गया। चलो जवाब इसका दो। क्या लिखा है? पिजेंस, बर्ड्स, डॉग्स। निम्नलिखित में से कौन सा कबूतर पक्षी और कुत्ते का प्रतिनिधित्व करता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर क्वेश्चन है। चलिए बताइए। गुरुदेव प्रणाम, आयुष जैन, बहुत दिनों के बाद आए हो। चलो, अरे बहुत दिनों के बाद तो मैं आया हूं, ठीक है, आप लोगों को दर्शन करने के लिए। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कबूतर पक्षी और कुत्ते का प्रतिनिधित्व करता है? चलिए बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? सीधा सा बात है सर, तुम लोग डी का है जवाब दे रहे हो, बताओ ये डी कैसे होगा रे? डी कैसे होगा बताओ? नींद में हो? 20 का डी कैसे जवाब दिए? 20 का डी यहां पे ये सर कबूतर, कबूतर जो होता है वो पक्षी होता है कि नहीं? यानी पिजन जो होता है वो बर्ड होता है। और यहां पे अच्छा सी तो गलत है। ये जो है सर कुत्ता जो होगा ना, यानी कि डॉग, वो पक्षी जानवर होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बहुत सिंपल था ये। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का हो गया। अब 21 पे आओ। चलिए अब 21 नंबर पे आओ आप लोग।
21 नंबर का चलिए जवाब दीजिए। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए। हाँ, यहां क्या लिखा हुआ है? बुल है, एनिमल है, कार्निवर है। निम्नलिखित में से कौन सा सांड, ओहो, सांड जानवर और मांसाहारी का प्रतिनिधित्व करता है? चलिए बताइए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब दीजिए कि 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? चलो बताओ फटाफट। तो सर सीधा सा बात है, सीधा सा बात है, सांड जो होता है सर, यानी कि बुल, बुल, बुल ही है ना? हाँ बुल, वो सर एनिमल होता है, जानवर होता है, ये पता है, ठीक है, जानवर होता है ये, यानी कि यहाँ पे एनिमल। और सर बुल जो होता है वो मांसाहारी तो नहीं होता है, मगर एनिमल जो होता है वो मांसाहारी होता है, यानी कि यहाँ CAR, ठीक है। तो कुछ जानवर जो होते हैं वो कार्निवल होते हैं, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो बेस्ट आंसर होगा डी। अब बी कैसे जवाब दिए आप कि सर 21 का बी जवाब होगा? अरे बी का जवाब का मतलब ये हुआ, पहले तो देखो, पहले आपको क्या कॉमन मिल रहा है उसको खोजो आप। सबसे सिंपल आपको ये पता चल रहा है कि सर सभी सांड जो होता है वो जानवर होता है। अब तुम अगर ये जवाब दे रहे हो बी, इसका मतलब कि कुछ सांड जो होता है वो जानवर होता है, तो क्या मतलब? अब बाकी सांड जो है वो क्या बोलते हैं उसको? पक्षी होता है कि जानवर ही होता है ना सभी सांड? तो आप बी कैसे जवाब दे सकते हैं बताइए आप कि कुछ सांड जो होता है वो जानवर होता है? किसी भी एंगल से हो सकता है, तो पहले जो आपको आसान लगे वो पता लगाओ। तो सर हम बोल सकते हैं कि सब सांड जो होता है वो जानवर, यानी कि ऑल बुल और एनिमल। अब खोजिए आप उस तरह का फिगर किसमें है, तो हमको एक ही बार में पता चल गया सर सब गलत है, बस डी ही आंसर। बाकी आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यही तो होता है शॉर्टकट अप्रोच कि आप कितना अच्छे से समझ पा रहे हो, ठीक है। चलिए अब 21 नंबर हो गया, अब 22 नंबर पे आओ। चलो 22 नंबर पे आओ और बताओ 22 नंबर का जवाब। 22 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। इन द फ्लोइंग फिगर ट्रैंगल रिप्रेजेंट क्या कर रहा है भाई? इंजीनियर को। अरे गजब, ये हमारे इंजीनियर साहब हो गए, ठीक है, इंजीनियर। और सर्कल रिप्रेजेंट्स डॉक्टर, गजब, एकदम सुपर, ये हो गए डॉक्टर। एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स द आर्किटेक्ट, और ये रेक्टेंगल जो रिप्रेजेंट कर रहा है आर्किटेक्ट, ठीक है, ये हो गया आर्किटेक्ट। तो इतना जो है हमारा क्वेश्चन है, इंजीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट। अब जो है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर हु आर ओनली डॉक्टर? कितने इंजीनियर हैं जो सिर्फ डॉक्टर हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, सिंपल सा बात है कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाइएगा आप, कैसे बनाएंगे? तो सीधा सा बात है सर, हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर हु ओनली डॉक्टर। तो इंजीनियर ये रिप्रेजेंट करता है इंजीनियर को, जो कि सिर्फ डॉक्टर होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए। तो ये बेचारा गया, ये कहां गया ये गया, टाटा बाय बाय। तो बचा ये क्या? एक, यानी आंसर क्या? एक। तो एक वो है जो इंजीनियर है और डॉक्टर भी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या? हिंदी में वही लिखा हुआ है, कितने अभियंता हैं जो केवल डॉक्टर है। समझ गए? तो 22 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ो वीर, तुम बढ़ते चलो। 23 नंबर क्वेश्चन का बताओ जवाब। अब ये कट रहा है, चलिए छोटा करता हूं मैं इसको। हाँ, तो चलो अब जो है इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। वही सेम लिखा हुआ है कि ये जो है ट्रायंगल इंजीनियर, ठीक है, ट्रायंगल इंजीनियर, ये डॉक्टर और ये आर्किटेक्ट। तो क्या बोल रहा है? हाउ मेनी टोटल इंजीनियर्स आर देयर? टोटल इंजीनियर कितने हैं? इसमें यहां पे जो है हाउ मेनी टोटल इंजीनियर कितने हैं बताओ। तो इंजीनियर ये है 4 2 6 1 7। ये ध्यान देना कि ये जो है आपका मिस्टेक है, 17 नहीं है, यहां 7 है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सिंपल एकदम। 23 नंबर का क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? बी होगा।
यानी कि कितने इंजीनियर है, तो सीधा सा बात है सर, ये ट्रायंगल जो रिप्रेजेंट करता है वो इंजीनियर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अभियंता को रिप्रेजेंट करता है। और सीधा सा बात है, अभियंता जो है वो ट्रायंगल के अंदर 4 है, 2 है और 1 है, तो 4 2 1 7, तो यानी कि 7 हो जाएगा। अब आप ये मत सोचना कि सर वो सर्कल और ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, बस पूछ रहा है कितने इंजीनियर हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर 4 2 6 1 7। ठीक है, समझ गए ना? तो ये क्वेश्चन खत्म, ये क्वेश्चन खत्म। चलो आप 24 पे आओ। चलिए अब 24th नंबर पे आते हैं। 24th नंबर क्या है भाई? द ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स एग्जीक्यूटिव। ये जो है अभी बहुत सारे वैकेंसी जो है छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आया है, तो ये जो है ट्रायंगल एग्जीक्यूटिव, ये जो है एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, एग्जीक्यूटिव है। और यहां द सर्कल रिप्रेजेंट्स फीमेल, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है महिला को, यानी कि फीमेल को। सुनिएगा अच्छे से। अब यहां पे क्या है? द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स एमबीए। और देखिए ये रेक्टेंगल जो है बेचारा वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये एमबीए को, एमबीए वाले हैं ये। और स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्क्वायर रिप्रेजेंट्स टेक्निकल स्टाफ, और ये जो स्क्वायर है यानी कि वर्ग टेक्निकल स्टाफ को। समझ गए? तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द नंबर गिवन इन द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पर्सन इन दैट पार्टिकुलर कैटेगरी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाउ मेनी फीमेल एग्जीक्यूटिव आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन? फीमेल एग्जीक्यूटिव इस यहां पे इस फिगर में कितने हैं? सीधा सा बात है, हाउ मेनी फीमेल एग्जीक्यूटिव देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, फीमेल और एग्जीक्यूटिव। तो यहां देखो आप कि फीमेल ये है ना फीमेल, और एग्जीक्यूटिव कौन सा है? एग्जीक्यूटिव जो है आपका ये ट्रायंगल वाला। तो सर्कल और ट्रायंगल का कॉमन पार्ट क्या है? ये है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 24th नंबर का क्या आंसर? ए हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट ना, एकदम सिंपल। सभी को दिक्कत है? किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा हमें। सिंपल सा बात है कि यहाँ ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है फीमेल को, फीमेल स्टाफ को, और ये ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है एग्जीक्यूटिव को। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि संगठन में कितनी महिला अधिकारी है, यानी कि एग्जीक्यूटिव है। तो यहां पे क्या आंसर हो जाएगा? अरे मेरे भाई तुम 11 का 11 जवाब दे रहे हो, 11 कैसे होगा? 11 का मतलब ये तो सिर्फ एमबीए वाले हो जाएंगे ना, तो 11 नहीं होगा। सिर्फ ये जो 5 है, ये जो 5 छुपा रुस्तम जो 5 है ना, यही एक ऐसा है जो आपका फीमेल के साथ साथ एग्जीक्यूटिव भी है। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? तो आगे बढ़े अब, चलो आगे बढ़ो। अब 24 के बाद 25 नंबर पे आओ। तो 25 नंबर जो है वही है द ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स एग्जीक्यूटिव, वही सिंपल, ये है एग्जीक्यूटिव, ये है सर्कल फीमेल है, एंड द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट एमबीए, ये है एमबीए, और आगे क्या है? एंड द स्क्वायर रिप्रेजेंट्स टेक्निकल स्टाफ, ये है टीएस, टेक्निकल स्टाफ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? द नंबर की मैंने छोड़िए, कोई मतलब नहीं इसको पढ़ने से। हाउ मेनी टेक्निकल फीमेल स्टाफ आर इन द ऑर्गेनाइजेशन हु हैव डन एमबीए? तो कह रहा है क्वेश्चन में कि कितने महिला जो हैं वो टेक्निकल फीमेल स्टाफ है और साथ साथ वो एमबीए भी किए हुआ है। सिंपल सा बात है, यानी एग्जीक्यूटिव नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है हम सर्कल को रंगेंगे, यानी ये फीमेल, ठीक है, फीमेल को रंगेंगे। और क्या बोल रहा है? हाउ मेनी टेक्निकल फीमेल स्टाफ आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन हु हैव डन एमबीए? तो अब जो है एमबीए वाला ये पार्ट है, एमबीए वाला ये पार्ट है, करेक्ट। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसके अंदर आंसर जो है ये हो गया। अब क्या बोल रहा है? टेक्निकल स्टाफ और एमबीए भी। तो अब बताओ, ये 4 है और 6 है, तो 6 तो गया बाहर सर्कल के अंदर। ये जो 4 दिख रहा है, अगर आपको 4 दिख रहा होगा अच्छे से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। समझ गए? मुझे तो दिख रहा है कि हाँ आपको 4 दिख रहा होगा, ठीक है। तो
तो यहां क्या हो जाएगा, 4 और 6 10 मत कर देना मेरे भाई, 10 नहीं होगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि सर वो 10 अगर हम 6 को ऐड करेंगे तो फिर वो फीमेल रहा कहां, फीमेल तो बस यही है ना सर्कल, समझ रहे हो। तो क्या आंसर होगा, 4 होगा। क्लियर है ना एकदम। तो ये हमारा 25वां नंबर क्वेश्चन खत्म। अब चलो यहां 26 पे आओ, 26 पे आइए। तो इन द गिवन फिगर विच नंबर रिप्रेजेंट्स पेपर विच आर बुक्स, तो दिए गए आंकड़े में कौन सी संख्या कागज का प्रतिनिधित्व करती है जो किताबें हैं। चलो बताओ, तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा बताइए। तो ये जो है ये ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है पेपर को, ये ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है एकेडमिक को, और ये जो है ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है बुक्स को यानी किताब को। तो दिए गए आंकड़ों में कौन सा संख्या कागज का प्रतिनिधित्व करता है जो किताबें हैं। तो सिंपल सा बात है कि सर ये है बुक, चलिए साफ कर दे रहे हैं आप ही लोग के लिए, ये जो है सर बुक है और ये जो है पेपर है। अब कॉमन यही है ना, तो 2 और 3 यानी कि आंसर ए हो जाएगा इसका, समझ गए। तो 2, 2 और 3 यानी कि ए आंसर। क्लियर। तो 26 का क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। चलो अब 27 पे आओ। मेरे हिसाब से आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो सुनना अच्छे से, सब लोग सुनना, सेशन को लाइक करना। ये जो ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है साइंटिस्ट को, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है इंडियंस को, ये जो है रेक्टेंगल यानी कि रिप्रेजेंट कर रहा है मदर को, और ये जो स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है वो रनर्स को, ठीक है। तो रनर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट्स इंडियंस हु आर रनर। कह रहा है कि कौन से सेट ऑफ लेटर है, यानी कि कौन सा लेटर है जो कि इंडियन को रिप्रेजेंट करके साथ साथ वो रनर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का। तो सर इंडियन ये हो गया सर्कल वाला पार्ट, ठीक है इंडियन, और रनर तो यहां है सर रनर, ये रनर। अब बताओ सर इसमें कॉमन वाला पार्ट तो यही है, यही है, तो ए एंड डी यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। तो 27वां नंबर क्वेश्चन का आंसर का क्या हो जाएगा, जवाब बी हो जाएगा। बहुत सारे लोग देखो लास्ट में कितना तेजी में हम सेशन कर दिए। तो थोड़ा सा बी शुरू में क्या होता है कि थ्योरी भी पढ़ाना रहता है। क्लियर, थ्योरी भी पढ़ाना रहता है, इसलिए जो है टाइम लग जाता है। तो बाकी आप लोगों के लिए देखिए, अब जो है आप सभी को आज का सेशन की अच्छा लगा, मजा आया कि नहीं आया, सब लोग बताएंगे हमें कमेंट करके कि सेशन में मजा आया कि नहीं आया। आग वाग दिल लगाइए और मजा आया कि नहीं आया बताइए। और कल का जो टॉपिक होगा हम लोगों का वो काफी अच्छा टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे हमेशा फंसते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं वो जरूर फंसते होंगे। वो एक ऐसा टॉपिक मैं कल पढ़ाने वाला हूं, और बहुत सारे लोग हमें कमेंट किए हैं कि सर आप ये टॉपिक जो मैं लिखने वाला हूं बोर्ड पे देखना अच्छे से क्या है। आप जो टॉपिक बोलेंगे हम वही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कल का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है काउंटिंग ऑफ फिगर, ठीक है। कल का जो हम लोग का टॉपिक है वो है काउंटिंग ऑफ फिगर, यानी कि आकृतियों की गणना, आकृतियों की गणना। समझ गए, हाँ होगा। अरे सब हम नहीं फंसेंगे, चलिए कल आप फंसेंगे, गारंटी देता हूं मैं, फंसेंगे आप कल, ठीक है। जो लोग सेशन को मतलब लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए। और बोल रहे हैं कंदार जी की सर ब्लड रिलेशनशिप, बिल्कुल सब पढ़ाएंगे, घबराओ मत। हम हर एक टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं, ब्लड रिलेशन हो, चाहे आपका काउंटिंग ऑफ फिगर हो, चाहे आपका डाइस हो, चाहे आपका कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे आपका नंबर सीरीज हो, चाहे आपका अल्फाबेट सीरीज हो, चाहे कुछ भी हो, हर एक टॉपिक आपको हम पढ़ाने वाले हैं। बस आपको बने रहना है। आप जितने लोग आए हो सब लोग कल के सेशन में आइए, और ध्यान दीजिए कि सेशन को आप लोगों को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, अपने दोस्तों को यहाँ पे
जेनिक जेई स्टडी प्लेटफॉर्म पे लाना भी है, ठीक है। ये जो है आप लोगों का सर कितने बजे से होता है क्लास, और ध्यान दीजिएगा क्लास का टाइमिंग जो है वो है 5 बजे, यानी कि शाम 5 बजे 5 PM, ठीक है। तो हमारा क्लास का टाइमिंग जो है वो 5 PM में रहेगा, करेक्ट। तो ये टाइम जो है परफेक्ट है, क्योंकि इस टाइम में, हाँ थैंक यू, मैं ये बोल रहा हूं कि इस टाइम में ना ही इलेक्ट्रिकल का क्लास रहता है, ना ही हमारे चैनल पे सिविल का क्लास रहता है। इसलिए मैं ये टाइम सेलेक्ट किया हूं कि हर एक स्टूडेंट आ सके और फायदा उठा सके रीजनिंग का, ठीक है। तो हमारा मकसद यही है कि हर एक बच्चे को फायदा पहुंच सके, ठीक है, और एकदम जबरदस्त तरीके से आपको फायदा होगा, ये आप मेरे तरफ से आप सबको गारंटी है, ठीक है। तो कल जो है आप सभी को आना है, और जो लोग सेशन लाइक नहीं किए हैं सेशन लाइक कर दीजिए, और फिर हम लोग कल मिलते हैं एक नए जोश और नए उत्साह के साथ इस टॉपिक यानी कि काउंटिंग ऑफ फिगर में। तो चलिए अविनीश जी, थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है कि 7 बजे से सिविल का क्लास है, इसलिए जो है 6 बजे से 5 बजे जो है एक टाइम जो है बहुत अच्छा है, ठीक है। 5 से 7 का जो हम लोग का विंडो है वो एक परफेक्ट टाइमिंग है, क्योंकि 7 बजे से फिर सिविल का क्लास है, तो फिर बच्चे इधर उधर परेशानी हो जाता है, तो इसलिए मैं 5 बजे ही रखा हूँ, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल हम, तब तक सभी को हमारे तरफ से, अभी शाम का टाइम है, तब तक हमें हमारे तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं कल शाम 5 बजे काउंटिंग ऑफ फिगर में। चलिए बाय बाय एवरीवन।